ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय संत वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, जो विषय चल रहा है जिसमें भगवान ने आत्मस्वरूप का जो दिग्दर्शन कराया है, इसी शरीर के अंदर उसकी उपलब्धि होती है। शरीर से पृथक जिसका ज्ञान होता है, शरीर में आने वाली समग्र विकृतियों से, विकारों से जिसका कोई संबंध नहीं होता है, सद्भाव विकार वर्जित वह आत्म तत्व, उसकी उपलब्धि इसी शरीर में होती है। उपलब्धि तो अपने स्वरूप की सबको हो रही है, क्योंकि मैं हूँ ऐसा सबके अंतर स्फुरण हो रहा है। किंतु मैं इस शरीर से पृथक हूँ,
यह ज्ञान नहीं है, और मैं इस शरीर से कैसा पृथक हूँ ये ज्ञान नहीं है। जैसा शरीर है ऐसा ज्ञान नहीं है। अपने को दृष्टा के रूप में नहीं, दृश्य के रूप में, शरीर में अहंता ममता होने के कारण वो मानता है। और जो शरीर में अहंता ममता करके चलने वाला होता है उसे जन्म मृत्यु की चपेट में आना पड़ता है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और ये दोनों शरीर के अंतर्गत ही आते हैं, शरीर के धर्म हैं। भगवान कहते हैं जो धैर्यवान पुरुष होता है वो इससे ऊपर उठा हुआ होता है। धीरस्तत्र न मुह्यति। धैर्यवान होना बहुत आवश्यक है। सत्संग को सुनना एक अलग चीज है, और सत्संग को ग्रहण करके उसको अपने आत्म कल्याण के लिए उतारना एक अलग चीज है। जब तक सुने हुए का चिंतन नहीं होता, सुने हुए का मनन नहीं करते, तब तक उस सत्संग का कोई लाभ नहीं होता है। यहाँ पर भगवान ने जो आत्म स्वरूप बताया, और उस आत्म स्वरूप को बता करके ये स्पष्ट कर दिया, एक वह है जो इसको जानता है और एक वह है जो नहीं जानता है। नहीं जानने वाला मोह को प्राप्त होता है, और मोह से शोक की उत्पत्ति होती है, भय की उत्पत्ति होती है। ये मोह शब्द वर्तमान को लेकर के होता है। जहां आप बैठे हैं वहां यथावत बने रहें, मैं ऐसा ही बना रहूं, यही बना रहूं, इतना ही बना रहूं। इस प्रकार की जो हमारी बुद्धि में मान्यता होती है, धारणा होती है, उसी को मोह कहते हैं। जो प्राप्त वस्तु है, जिसका हमें संयोग प्राप्त हो गया है, मेरे से उसका वियोग न हो जाए, मेरा जिससे संबंध है उससे मेरा संबंध बना रहे, किंचित मात्र भी संबंध में कोई बिगाड़ न हो, और हम भी बने रहे और वो भी बना रहे। क्योंकि दोनों में से एक भी चला गया तो संबंध नहीं रहेगा। संबंध और संबंधी दोनों में एक जैसी स्थिति का निश्चय व्यक्ति करता रहता है, और यही मोह की स्थिति होती है। जबकि भगवान कहते हैं कि देखो ये जो दृश्य है इसकी स्थिति यही है, न चाहते हुए भी ये बदलता रहता है। किंतु इसको जो लोग नहीं जानते हैं वो बेचारे मोह को प्राप्त हो जाते हैं, और जानने वाला जो है वो मोह को प्राप्त नहीं होता। तो अब ये प्रश्न हो सकता है कि आखिर में जाना कैसे जाए। तो उसका सीधा उत्तर दिया जाएगा, सीधा सीधा जाना कैसे जाए। आप धैर्यवान बनो, धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धैर्यवान होता है वो मोह को प्राप्त नहीं होता, और धैर्यवान वही होता है जिसने अपने आत्म स्वरूप को धैर्य पूर्वक देख लिया है। क्योंकि अपने आत्म स्वरूप को देखने के लिए जितनी धैर्य की आवश्यकता होती है, उतनी धैर्य की आवश्यकता अन्य किसी कार्य में नहीं होती। यद्यपि व्यवहार में सर्वत्र ही धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन
आत्मस्वरूप विज्ञान के लिए, आत्मस्वरूप साक्षात्कार के लिए कितने धैर्य की आवश्यकता है, एक दृष्टांत से आप समझिए। मांडूक्य कारिका में भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान के गुरुदेव गोविंद पादाचार्य और उनके गुरुदेव गौड़पादाचार्य थे। वो एक कारिका में कहते हैं, जो इस आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहता है उसे उकताना नहीं चाहिए, उसे धैर्य रखना चाहिए। कितना धैर्य रखना चाहिए? तो बोले एक कुसा ले लो, कुसा, और कुसा को लेकर के समुद्र के किनारे बैठ करके और फिर कुसा की बूंद से एक संकल्प करो कि एक न एक दिन इस समुद्र को हम सुखा डालेंगे कुसा की एक एक बूंद से। सोचो जरा, हाँ, कुसा के अग्रभाग में कितना जल आएगा और समुद्र कितना बड़ा है। बोले ऐसा निश्चय होना चाहिए जैसे उस कुसा की अग्रभाग से समुद्र को सुखाने का जो संकल्प करता है, बस इतना ही संकल्प दृढ़ होना चाहिए। उकताने की आवश्यकता नहीं है, प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हाँ, और प्रयत्न करने में यही समस्या होती है कि थोड़ा सा प्रयत्न किया और आंखें बंद कर लेते हैं, देखें कुछ हुआ कि नहीं, देखें कुछ हुआ कि नहीं, और फिर लगता है कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता है। और धैर्यवान बनने के लिए आपको अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करना पड़ेगा। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म्यात् सूक्ष्मदर्शिभी। अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ेगा, माने अपनी बुद्धि को हमें सात्विक बनाना पड़ेगा। कल हमने एक चर्चा की थी, हाँ, सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति। हमारी बुद्धि शुद्ध हो, सात्विक हो, और उस बुद्धि में फिर धैर्य हो। धैर्य पूर्वक जब साधना की जाती है तो उसका अनुभव होता है, उसका साक्षात्कार होता है। शनै शनै रूपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया। भगवान कृष्ण कहते हैं जल्दी नहीं करना चाहिए, धैर्य पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, बुद्धिया धृति गृहीतया। किसको पकड़ा जाए? बुद्धि पूर्वक धैर्य से मन को पकड़ा जाए, मन को उपराम करे। शनै शनै रूपरमेत। जो मन जहां रमण कर रहा है, विचरण कर रहा है, वहां से उस मन को खींचे। एक संकेत दिया गया, मन कहां जा रहा है, किसके आश्रय से जाता है? तो जिसका आश्रय लेकर के मन इधर उधर भागता है, उन सबको भी नियंत्रित किया जाए। आत्म संस्थम मनः कृत्वा। मन को आत्मा में स्थित करे। कहाँ हमारा मन जा रहा है? तो श्रुति भगवती कहती है ये हमारा मन इंद्रियों के साथ बाहर जा रहा है, बाहर 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 दौड़ रहा है। क्यों? इंद्रियां बहिर्मुख हैं, उन
इंद्रियों का स्वभाव है बाहर की ओर भागना। आप नेत्र बंद करने की सोचते हो, कभी कभी सोचते हो कि नहीं? पूजा पाठ में आचार्य कहते हैं आंख बंद करो और गुरु जी का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। अच्छा, खोलने की कभी सोचते हो क्या? नेत्रों को खोलने की नहीं सोचते हो, बंद करने की सोचते हो। क्यों? खुलना तो उनका स्वभाव है। इसलिए कठोपनिषद में मंत्र आया, परांचिखानि व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ब्रह्मा ने, परमात्मा ने उनकी सृष्टि बहिर्मुख की है, वो जा रही है, बाहर जाएगी। वो अपने आत्म स्वरूप की ओर अभिमुख नहीं होती हैं। वो बाहर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अंतःकरण को भी बहिर्मुख बना देते हैं, क्योंकि अंतःकरण इन इंद्रियों के साथ संबद्ध होकर के बाहर चला जाता है और बाहर जा करके उसमें इस प्रकार से लिपायमान हो जाता है कि उसमें रमण करने लगता है, रमणीय बुद्धि हो जाती है, सत्यत्व बुद्धि उसमें हो जाती है, प्रियत्व बुद्धि उसमें हो जाती है, सुख बुद्धि उसमें हो जाती है। और सुख बुद्धि होने के कारण रमणीयत्व बुद्धि होती है, उसमें सत्यत्व बुद्धि हो जाती है, और इसीलिए वो हमारा अंतःकरण उधर चला जाता है। अंतःकरण के दो भाग हो जाते हैं, मन और बुद्धि। मन संकल्प करता है और बुद्धि निश्चय करती है। तो पहले निश्चय होता है कि पहले संकल्प होता है? जरा इस पर भी विचार करो। आपके अंतःकरण में देखो, सोचा नहीं है, चिंतन नहीं किया है, तो जो उत्तर होगा वो गलत होगा। आपके अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े हुए हैं। ये कहानी आज की नहीं है, आज की कहानी नहीं है। इस संसार के विषयों से सुख लेने की जो प्रवृत्ति है, उसमें सत्यत्व बुद्धि है, ये आज की नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतरों की है। सत्यत्व बुद्धि के कारण हमारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है, इन वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संबंध से, क्रिया से हमें सुख मिलेगा। और जब ऐसा हमारी बुद्धि में बैठा होता है तो तत्तद देश में, तत्तद काल में, तत्तद वस्तु से, व्यक्ति से संबंध करने का संकल्प किया जाता है। ये संस्कार पड़ा हुआ है जन्म जन्मांतरों का, कोई सिखाता नहीं है। देखो, हमें तो स्मृति है नहीं। आप लोग इस बात को ज्यादा जानते होंगे, ये माताएं ज्यादा समझती होंगी। बच्चे को जन्म लेने के बाद दूध पीने की कोई ट्रेनिंग दी जाती है क्या? आपने गाय के बछड़े को तो देखा ही है, उसे सिखाया नहीं जाता। और उसमें रमणीयत्व बुद्धि हो जाती है, उसमें सुख बुद्धि हो जाती है, सत्यत्व बुद्धि हो जाती है। ऐसे ही बालकों की भी वो अपने आप प्रवृत्त होते हैं, कोई प्रवृत्त नहीं करता है। उसके जिह्वा पर एक बूंद शहद रख दो तो वो बच्चा प्रसन्न नहीं होता है क्या? आह्लादित नहीं होता है क्या? ये क्या है?
हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े हुए हैं अंतःकरण में। ये पदार्थ हमारे लिए शोभन है, सुखद है, रमणीय है, अच्छा है, सत्य है, और उसके लिए फिर संकल्प होता है, और फिर उसके लिए क्रिया होती है। तो अच्छा है, सुखद है, उसके लिए अंतर व्यापार होता है, प्राप्त करने की इच्छा अंतर होती है, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए बाह्य कारणों का आश्रय लिया जाता है। और जब मन बिगड़ जाता है तो फिर वो अंदर नहीं रहता है। जैसे जो बच्चा बाहर की संगति से बिगड़ जाता है तो उसे घर में बैठना अच्छा नहीं लगता, घर अच्छा नहीं लगता है, सड़क पर डोलना अच्छा लगता है, गार्डन में डोलना अच्छा लगता है, घर में एसी लगा हुआ है, घर में सब प्रकार की सुविधा है, लेकिन घर उसको काटता है, किसी की मानता नहीं है। ऐसे ही हमारे नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
मन भज मन नारायण 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 भज मन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भज मन नारायण 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 भज मन नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय संत वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, जो विषय चल रहा है जिसमें भगवान ने आत्मस्वरूप का जो दिग्दर्शन कराया है, इसी शरीर के अंदर उसकी उपलब्धि होती है। शरीर से पृथक जिसका ज्ञान होता है, शरीर में आने वाली समग्र विकृतियों से, विकारों से जिसका कोई संबंध नहीं होता है, सद्भाव विकार वर्जित वह आत्म तत्व, उसकी उपलब्धि इसी शरीर में होती है। उपलब्धि तो अपने स्वरूप की सबको हो रही है, क्योंकि मैं हूँ ऐसा सबके अंतर स्फुरण हो रहा है। किंतु मैं इस शरीर से पृथक हूँ, यह ज्ञान नहीं है। और मैं इस शरीर से कैसा पृथक हूँ ये ज्ञान नहीं है। जैसा शरीर है ऐसा ज्ञान नहीं है। अपने को दृष्टा के रूप में नहीं, दृश्य के रूप में, शरीर में अहंता ममता होने के कारण वो मानता है। और जो शरीर में अहंता ममता करके चलने वाला होता है, उसे जन्म मृत्यु की चपेट में आना पड़ता है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और ये दोनों शरीर के अंतर्गत ही आते हैं, शरीर के धर्म हैं। भगवान कहते हैं जो धैर्यवान पुरुष होता है वो इससे ऊपर उठा हुआ होता है। धीरज तत्र न मुह्यति। धैर्यवान होना बहुत आवश्यक है। सत्संग को सुनना एक अलग चीज है, और सत्संग को ग्रहण करके उसको अपने आत्म कल्याण के लिए उतारना एक अलग चीज है। जब तक सुने हुए का चिंतन नहीं होता, सुने हुए का मनन नहीं करते, तब तक उस सत्संग का कोई लाभ नहीं होता है। यहाँ पर भगवान ने जो आत्म स्वरूप बताया, और उस आत्म स्वरूप को बता करके ये स्पष्ट कर दिया, एक वह है जो इसको जानता है और एक वह है जो नहीं जानता है। नहीं जानने वाला मोह को प्राप्त होता है, और मोह से शोक की उत्पत्ति होती है, भय की उत्पत्ति होती है।
ये मोह शब्द वर्तमान को लेकर के होता है। जहां आप बैठे हैं वहां यथावत बने रहें, मैं ऐसा ही बना रहूं, यही बना रहूं, इतना ही बना रहूं। इस प्रकार की जो हमारी बुद्धि में मान्यता होती है, धारणा होती है, उसी को मोह कहते हैं। जो प्राप्त वस्तु है, जिसका हमें संयोग प्राप्त हो गया है, मेरे से उसका वियोग न हो जाए, मेरा जिससे संबंध है उससे मेरा संबंध बना रहे, किंचित मात्र भी संबंध में कोई बिगाड़ न हो, और हम भी बने रहे और वो भी बना रहे। क्योंकि दोनों में से एक भी चला गया तो संबंध नहीं रहेगा। संबंध और संबंधी दोनों में एक जैसी स्थिति का निश्चय व्यक्ति करता रहता है, और यही मोह की स्थिति होती है। जबकि भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो दृश्य है इसकी स्थिति यही है, न चाहते हुए भी ये बदलता रहता है। किंतु इसको जो लोग नहीं जानते हैं वो बेचारे मोह को प्राप्त हो जाते हैं, और जानने वाला जो है वो मोह को प्राप्त नहीं होता। तो अब ये प्रश्न हो सकता है कि आखिर में जाना कैसे जाए। तो उसका सीधा उत्तर दिया जाएगा, सीधा सीधा जाना कैसे जाए। आप धैर्यवान बनो, धीरज तत्र न मुह्यति। जो धैर्यवान होता है वो मोह को प्राप्त नहीं होता, और धैर्यवान वही होता है जिसने अपने आत्म स्वरूप को धैर्य पूर्वक देख लिया है। क्योंकि अपने आत्म स्वरूप को देखने के लिए जितनी धैर्य की आवश्यकता होती है, उतनी धैर्य की आवश्यकता अन्य किसी कार्य में नहीं होती। यद्यपि व्यवहार में सर्वत्र ही धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन आत्मस्वरूप विज्ञान के लिए, आत्मस्वरूप साक्षात्कार के लिए कितने धैर्य की आवश्यकता है, एक दृष्टांत से आप समझिए। मांडूक्य कारिका में भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान के गुरुदेव गोविंद पादाचार्य और उनके गुरुदेव गौड़ पादाचार्य, वो एक कारिका में कहते हैं, जो इस आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहता है उसे उकताना नहीं चाहिए, उसे धैर्य रखना चाहिए। कितना धैर्य रखना चाहिए? तो बोले एक कुसा ले लो, कुसा, और कुसा को लेकर के समुद्र के किनारे बैठ करके, और फिर कुसा की बूंद से एक संकल्प करो कि एक न एक दिन इस समुद्र को हम सुखा डालेंगे, कुसा की एक एक बूंद से। सोचो जरा, हाँ, कुसा के अग्रभाग में कितना जल आएगा और समुद्र कितना बड़ा है। बोले ऐसा निश्चय होना चाहिए जैसे उस कुसा की अग्रभाग से समुद्र को सुखाने का जो संकल्प करता है, बस इतना ही संकल्प दृढ़ होना चाहिए। उकताने की आवश्यकता नहीं है, प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हाँ, और प्रयत्न करने में यही समस्या होती है कि थोड़ा सा प्रयत्न किया और आंखें बंद कर लेते हैं, देखें कुछ हुआ कि नहीं, देखें कुछ हुआ कि नहीं, और फिर लगता है कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता है, और धैर्य
वाहन बनने के लिए आपको अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करना पड़ेगा। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म्यात् सूक्ष्मदर्शी। अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ेगा, माने अपनी बुद्धि को हमें सात्विक बनाना पड़ेगा। कल हमने एक चर्चा की थी, हाँ, सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति। हमारी बुद्धि शुद्ध हो, सात्विक हो, और उस बुद्धि में फिर धैर्य हो। धैर्य पूर्वक जब साधना की जाती है तो उसका अनुभव होता है, उसका साक्षात्कार होता है। शनै शनै रूपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया। भगवान कृष्ण कहते हैं जल्दी नहीं करना चाहिए, धैर्य पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, बुद्धिया धृति गृहीतया। किसको पकड़ा जाए? बुद्धि पूर्वक धैर्य से मन को पकड़ा जाए, मन को उपराम करे। शनै शनै रूपर में जो मन जहां रमण कर रहा है, विचरण कर रहा है, वहां से उस मन को खींचे। हाँ, एक संकेत दिया गया। मन कहां जा रहा है, किसके आश्रय से जाता है? तो जिसका आश्रय लेकर के मन इधर उधर भागता है, उन सबको भी नियंत्रित किया जाए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा में स्थित करे। कहां हमारा मन जा रहा है? तो श्रुति भगवती कहती है ये हमारा मन इंद्रियों के साथ बाहर जा रहा है, बाहर 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 दौड़ रहा है। क्यों? इंद्रियां बहिर्मुख हैं। उन इंद्रियों का स्वभाव है बाहर की ओर भागना। आप नेत्र बंद करने की सोचते हो, कभी कभी सोचते हो कि नहीं? पूजा पाठ में आचार्य कहते हैं आंख बंद करो और गुरु जी का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। अच्छा, खोलने की कभी सोचते हो क्या? नेत्रों को खोलने की नहीं सोचते हो, बंद करने की सोचते हो। क्यों? खुलना तो उनका स्वभाव है। इसलिए कठोपनिषद में मंत्र आया, परांचिखानि व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ब्रह्मा ने, परमात्मा ने उनकी सृष्टि बहिर्मुख की है, वो जा रही है बाहर, जाएगी। वो अपने आत्म स्वरूप की ओर अभिमुख नहीं होती हैं। वो बाहर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अंतःकरण को भी बहिर्मुख बना देते हैं, क्योंकि अंतःकरण इन इंद्रियों के साथ संबद्ध होकर के बाहर चला जाता है, और बाहर जा करके उसमें इस प्रकार से लिपायमान हो जाता है कि उसमें रमण करने लगता है, रमणीय बुद्धि हो जाती है, सत्यत्व बुद्धि उसमें हो जाती है, प्रियत्व बुद्धि उसमें हो जाती है, सुख बुद्धि उसमें हो जाती है। और सुख बुद्धि होने के कारण रमणीयत्व बुद्धि होती है, उसमें सत्यत्व बुद्धि हो जाती है, और इसीलिए वो हमारा अंतःकरण
उधर चला जाता है। अंतःकरण के दो भाग हो जाते हैं, मन और बुद्धि। मन संकल्प करता है और बुद्धि निश्चय करती है। तो पहले निश्चय होता है कि पहले संकल्प होता है, जरा इस पर भी विचार करो। आपके अंतःकरण में देखो, सोचा नहीं है, चिंतन नहीं किया है, तो जो उत्तर होगा वो गलत होगा। आपके अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े हुए हैं। ये कहानी आज की नहीं है, आज की कहानी नहीं है। इस संसार के विषयों से सुख लेने की जो प्रवृत्ति है, उसमें सत्यत्व बुद्धि है, ये आज की नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतरों की है। सत्यत्व बुद्धि के कारण हमारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है, इन वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संबंध से, क्रिया से हमें सुख मिलेगा। और जब ऐसा हमारी बुद्धि में बैठा होता है, तो तत्तत देश में, तत्तत काल में, तत्तत वस्तु से, व्यक्ति से संबंध करने का संकल्प किया जाता है। यह संस्कार पड़ा हुआ है जन्म जन्मांतरों का, कोई सिखाता नहीं है। हाँ। देखो, हमें तो स्मृति है नहीं। आप लोग इस बात को ज्यादा जानते होंगे, ये माताएं ज्यादा समझती होंगी। बच्चे को जन्म लेने के बाद दूध पीने की कोई ट्रेनिंग दी जाती है क्या? आपने गाय के बछड़े को तो देखा ही है, उसे सिखाया नहीं जाता। और उसमें रमणीयत्व बुद्धि हो जाती है, उसमें सुख बुद्धि हो जाती है, सत्यत्व बुद्धि हो जाती है। ऐसे ही बालकों की भी वो अपने आप प्रवृत्त होते हैं, कोई प्रवृत्त नहीं करता है। उसके जिह्वा पर एक बूंद शहद रख दो तो वो बच्चा प्रसन्न नहीं होता है क्या? आह्लादित नहीं होता है क्या? ये क्या है? हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े हुए हैं अंतःकरण में। ये पदार्थ हमारे लिए शोभन है, सुखद है, रमणीय है, अच्छा है, सत्य है, और उसके लिए फिर संकल्प होता है। हाँ। और फिर उसके लिए क्रिया होती है। तो अच्छा है, सुखद है, उसके लिए अंतर व्यापार होता है। प्राप्त करने की इच्छा अंतर होती है, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए बाह्य कारणों का आश्रय लिया जाता है। और जब मन बिगड़ जाता है तो फिर वो अंदर नहीं रहता है। जैसे जो बच्चा बाहर की संगति से बिगड़ जाता है तो उसे घर में बैठना अच्छा नहीं लगता, घर अच्छा नहीं लगता है, सड़क पर डोलना अच्छा लगता है, गार्डन में डोलना अच्छा लगता है, घर में एसी लगा हुआ है, घर में सब प्रकार की सुविधा है, लेकिन घर उसको काटता है, किसी की मानता नहीं है। ऐसे ही हमारे